वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम चंदन, यू आर वाचिंग ऑटो एक्सप्लोर विद चंदन। आज हम चले आए हैं एक हीरो का शोरूम में। मेरे पीछे है 125 सीसी बाइक के सेगमेंट में सबसे बढ़िया बाइक है। जो ये बाइक है, जो बहुत सारे बाइक तो लॉन्च किए हैं, जैसे कि टीवीएस राइडर है, होंडा शाइन है, और उसके साथ साथ हॉर्नेट 125 है। बहुत सारा खिलाड़ी मौजूद है, एक से बढ़कर एक। लेकिन हीरो ने एक कुछ अलग कर दिया है, एक ऐसे बाइक लॉन्च कर दिया है जिसे इससे बराबर कोई बाइक आज तक नहीं है। तो क्यों मैंने इसको वन ऑफ द बेस्ट 125 सीसी बाइक मैंने इसको बोला, तो आज इस वीडियो के माध्यम से हीरो XT 125 12 चैनल ABS का हर एक छोटा से लेकर हर बड़ा जो फीचर है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इससे पहले इतना डिटेल्स में कोई भी वीडियो आपको नहीं मिलेंगे शायद, तो बने रहिए मेरे साथ। तो पूरा वीडियो देखना, स्किप मत करना। शुरू करते हैं इसका फ्रंट प्रोफाइल से। फ्रंट प्रोफाइल्स कुछ इस प्रकार है। इससे पहले है जैसे ही आ रहा था, जैसे कि इसका डुअल प्रोजेक्टर हेडलाइट है, उसके साथ साथ ये दोनों तरफ ये जो LED इंडिकेटर है, इंडिकेटर के फ्लेक्सिबल है, ऐसा नहीं है आसानी से टूट जाएगा। एक बढ़िया चीज़ जो हीरो ने इस बार इसके साथ कर दिया है, जो फ्लेक्सिबल इंडिकेटर दिया गया है। उसके साथ साथ ये जो डुअल प्रोजेक्टर हेडलाइट है, इसमें जो आपको कोई लाइट इशू नहीं होंगे। अब चाहे आप हाई रोड पे हो, चाहे वो आप रेगुलर आप ड्राइव कर रहे हो। तो उसके साथ साथ अगर एक जो बढ़िया चीज़ है जो है इसका ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, लेकिन हाँ इसका जो थिकनेस है, ये जैसे कि आप तो आपने सब जानते होंगे कि होंडा शाइन में 31 mm का पतला सा सस्पेंशन दिया गया है, लेकिन हीरो ने एक्सट्रीम पे ऊपर 37 mm का सस्पेंशन दिया गया है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें स्टेबिलिटी और इसका मजबूती और थोड़ा बढ़ गया है। और इसके साथ साथ ये जो है, ये जो डिस्क का फ्रंट का डिस्क का, और ये जो टायर का सेक्शन है, टायर 90/90 17 इंचज़ का टायर है, 90/90 का 17 इंचज़ का टायर है। उसके साथ साथ ये जो डिस्क है, बढ़िया डिस्क है। और ये जो फ्रंट का ये आपको ABS मिल जाएगा। यहाँ पे डुअल चैनल ABS के बैचिंग है यहाँ पे है। इसके साथ साथ अगर मेन पोर्शन के बारे में बात करें तो ये है इंजन का पोर्शन। इंजन में आपको मिलेंगे 125 सीसी बाइक है, जब 11.5 आपको हॉर्स पावर और 10.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको मिल जाएंगे। और एक चीज़ है जो कभी कभी आपको नहीं देखने को नहीं मिलेंगे, वो है हॉर्नेट 125 आर्मी जो नहीं है वो यहाँ पे है। एक ही ये जो इसको यहाँ पे पावर स्टार्ट होने के साथ साथ यहाँ पे किक स्टार्ट भी दिया गया है। दोनों चीज़ इसको बराबर दिया गया है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे ये हटाना चाहिए क्या नहीं, ये आप कमेंट सेक्शन ज़रूर पूछिएगा। उसके साथ साथ ये इसका जो ग्राफिक्स वगैरह यहाँ पे 3D का, लो का, एक्सट्रीम का 3D है। और एक चीज़ है, ये 1.25 मिलियन अब तक जितना 1.25 मिलियन का जो बाइक जो सेल हुआ है, तो उसी का एक बैचिंग यहाँ पे मौजूद है। और एक चीज़ है जो मेरे को थोड़ा ठीक नहीं लगा, वो है इसका जो टैंक का जो कैपेसिटी है, वो 10 लीटर का कैपेसिटी है। इसको थोड़ा बहुत बढ़ा सकता थे हीरो कंपनी ने, लेकिन इस बार 10 लीटर दिया गया। अगर 50 और 55 के माइलेज के अगर पकड़ के चले तो ये 500 समथिंग, उसके ज़्यादा थोड़ा आपको लॉन्ग राइड में अगर जाएगा तो तब ये थोड़ा 500 प्लस आपको मिल जाएंगे। अगर थोड़ा 1-2 लीटर और ज़्यादा बढ़ा दिया गया तो इस पर और थोड़ा इजाफा हो सकता था, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। अगर हम बात करते हैं इसका सेटिंग पोजीशन की, सेटिंग एरिया के जो कंफर्टेबल है, जो मैं जो फील कर रहा हूँ, जो थोड़ा सा दबाने से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है। जैसे मैंने होंडा शाइन मैंने चलाया था, लेकिन वहाँ पे उतना ज़्यादा मेरे को कंफर्टेबल फील नहीं हुआ जितना ज़्यादा यहाँ पे कंफर्टेबल मेरे को फील हो रहा है। और बैक जो पिलियन का जो सीट है, ये यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे स्प्लिट सीट है। तो कंपनी ने थोड़ा इसको ऊपर थोड़ा सा सोचना चाहिए था, इसको सिंगल सीट देना चाहिए था, लेकिन ठीक है, इस बार कंपनी ने स्प्लिट दिया है। तो अब थोड़ा आते हैं इसका रियर पोजीशन में। रियर साइड में आपको कुछ रियर जो रियर टेल लाइट है कुछ इस प्रकार है, खूब बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। अगर बात करें इसका LED रियर इंडिकेटर है वही सेम है जैसे कि LED,
दोनों तरफ ही एलईडी का इंडिकेटर है। उसके साथ साथ एक चीज़ है जो एक चीज़ जो बढ़िया लग रहा है जो यहाँ हीरो एक्सट्रीम में, वो है 120 सेक्शन का टायर दिया गया है। 120 सेक्शन टायर जो अब तो जानते होंगे कि होंडा शाइन में एक 100 सेक्शन का टायर है, बहुत ही पतला सा टायर है, लेकिन हीरो एक्सट्रीम में कुछ अलग कर दिया है 120 सेक्शन, जो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा कॉर्नरिंग करने में, या लॉन्ग राइड अगर करोगे तो इससे ऊपर आपको स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलेंगे। तो आप देख रहे हो जे यहाँ पे 120 सेक्शन का टायर 17 इंच, और उसके साथ साथ जो चीज़ है जो अब तक ड्यूक 125 के बाद वो उसका प्राइस थोड़ा नियर अबाउट 2 लाख था, लेकिन ये 16 लाख के 1.2 लाख के 1.25 लाख में अंदर जो डुअल चैनल जो फ्रंट में एक जो डिस्क है, फ्रंट में जो सिंगल चैनल एबीएस साथ साथ पीछे भी रियर सेक्शन भी डुअल चैनल एबीएस दिया गया है। ये सबसे बढ़िया चीज़ है जो सेफ्टी के मामले में कोई भी छेड़खानी नहीं किया, ये बार फुल्ली सेफ्ट है। अगर आपको अब बात करता है इसका जो एग्जॉस्ट है जैसे पहले ही आ रहा था वैसे ही भी, और यहाँ पे क्वालिटी तो ठीक ठाक ही है, क्वालिटी में कोई इशू नहीं है। और एक चीज़ जो अपडेट किया है, जो ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन में आपको एक नया चीज़ देखने को मिलेंगे, और ये चीज़ पहले नहीं था, ये चीज़ आपको यहाँ पे अपडेटेड मिलेंगे। आप बात करते हैं इसका स्विच का क्वालिटी के बारे में। स्विच क्वालिटी पहले से भी बढ़ गया, बहुत ही बढ़िया है। तो यहाँ पे कुछ ये हॉर्न है, ये साइड इंडिकेटर है, ये राइडिंग मोड है। यहाँ पे आपको 3 मोड मिलेंगे, जैसे कि आपको रोड मोड और इको मोड, और तीनों मोड आपको मिलेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे पास स्विच है, और ये कुछ ये एक और चीज़ है, इसका जो क्लच है बहुत ही लाइट है, ऐसा नहीं है बहुत ही ज़्यादा हार्डर साइड पे है, बहुत ही सॉफ्ट क्लच है। और कुछ आपको अगर ये आपको इंजन किल स्विच, और एक चीज़ है जो हीरो ने इस बार कर दिखाया, जो इसको बोलते हैं क्रूज़ कंट्रोल। पहले 1000 सीसी 500 सीसी के ऊपर बाइक में इस तरीका का टेक्नोलॉजी आता था, लेकिन अब 125 सीसी बाइक में क्रूज़ कंट्रोल जैसे महंगे फीचर इसमें डाला गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना चाहिए जी इसमें। और एक चीज़ है जो ये राइड बाई वायर है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई वायर फायर नहीं है, सिर्फ क्लच का वायर है। और यहाँ पे ब्रेक का, फ्रंट डिस्क का और फ्रंट एबीएस का वायर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे और कोई वायर आपको नहीं देखने को मिलेंगे। जितना सारी ये जो एक्सीलरेटर का जो पार्ट है, यहाँ से एक सेंसर है जो सेंसर के ऊपर ये काम करता है। आप बात करते हैं ये चाबी, हीरो का चाबी कुछ इस तरह है। तो यही सेम हीरो का बैचिंग का नेम यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करता है इसका मीटर कंसोल चैलेंज द एक्सट्रीम। इस बार इतना ज़्यादा आपको फीचर दे दिया गया भर के, इसीलिए ये चैलेंज कह रहे हैं। बाकी और जितना सारे 125 सीसी बाइक सेगमेंट में है कोई, और आगे जाके तो ज़रूर और होंडा, यामाहा और बजाज इसके बारे में सोचेंगे। लेकिन इस बार अगर मीटर कंसोल के बारे में देखा जाए तो ये जो है आपको लेके आरपीएम मीटर है, उसके साथ साथ रोड मोड है। अभी ये अगर मोड मैंने चेंज किया, यहाँ पे कर सकते हैं हम। मोड है यहाँ पे, मोड है या पावर मोड, तीनों मोड है। रोड मोड, इको मोड है, ये इको मोड, रोड मोड एंड पावर मोड, ये तीनों मोड है। तो तीनों मोड का आप अगर बात करें तो अगर इको मोड में आपको ज़्यादा माइलेज मिलेंगे, पावर मोड में आपको ज़्यादा पावर मिलेंगे, टॉर्क मिलेंगे, हाई एंड परफॉर्मेंस मिलेंगे। ये आपका ये जो ओडोमीटर है और उसके साथ साथ ट्रिप मीटर है। अब तक 4 किलोमीटर, ये नया एक यूनिट है, इसीलिए 4 किलोमीटर अब तक चला चुका है। तो टाइम भी यहाँ पे मौजूद है 11:47 सुबह। तो उसके साथ साथ फ्यूल इंडिकेटर है, और ये साइड इंडिकेटर है, एवीएस का इंडिकेटर है। ये सब सारे के सारे इंफॉर्मेशन आपको साइड स्टैंड कट ऑफ का, न्यूट्रल, तो दिस आर ऑल इंफॉर्मेशन यू कैन गेट फ्रॉम दिस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो आप बात करते हैं इसका, अगर बात करते हैं इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में। जो ग्राउंड क्लियरेंस एक अच्छी चीज़ है। अगर इसको लेके अब अगर पहाड़ में अगर और
हाई हाई ऑल्टीट्यूड में अगर राइड करते हो तो तब जाके ये 180 सेक्शन का जो आपको यहाँ पे जो ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है, ये आपको मदद करेगा जब आप इसको लेकर अगर आप फील करोगे, इसको लेकर आप लद्दाख टूर करोगे या दार्जिलिंग टूर करोगे, तब जब ऊंची एरिया और हाई ऑल्टीट्यूड में 180 सेक्शन मोटा मोटा आपको ठीक ठाक ही आपको मिल जाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो सीट हाइट कुछ इस तरह है। ओवरऑल 2009 का इसका जो टोटल लेंथ है, उसके साथ साथ इसका अगर सीट हाइट के बारे में बात करें, सीट हाइट कुछ आपको मिलेंगे 1051 का सीट हाइट आपको मिलेंगे। जैसे कि मैं 5 फीट 7 इंच, तो मेरे अगर मैं इसके ऊपर बैठूं तो मेरा फ्लैट फुट हो जा रहा है। तो जो बंदा 5.5 और 5.5 फीट के ऊपर है, उसको आसानी से ये गाड़ी, ये जो मशीन है, ये बाइक है, उसको चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो अगर ये बाइक आप परचेस करना चाहते हो तो इस शोरूम का नाम हीरो रेसिंग पॉइंट मंदिर बाज़ार, और इसका सारी जानकारी, सारी इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट नंबर में इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरी और क्वेश्चन तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो क्वेरी है तो ज़रूर जाके कमेंट कीजिए। और हाँ, जिस कॉन्टैक्ट नंबर में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, तो आपका कोई भी डाउट है, अगर टॉप वेरिएंट से लेके बेस वेरिएंट तक जितना सारे प्राइस अगर ऊपर नीचे है तो सब जानकारी आपको मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।